हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो है एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है। तो और यहाँ पर ऐसा नहीं कि लॉ फील्ड के लिए है, अदर यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। तो मैं एक बात आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि भाई आप इस तरह की वीडियोज़ को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो है, यहाँ पर एक मौका जो है मिल सके। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर वैकेंसीज हैं। और यहाँ भाई लॉ वालों के लिए कहाँ पर है, तो ये जो आपको एग्जीक्यूटिव की एक वैकेंसी जो है और आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो एक वैकेंसी यहाँ पर लीगल वालों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर सारा का सारा, क्योंकि काफ़ी बाकी वैकेंसी तो देखिए कम है, बट अलग अलग फील्ड के अंदर एक दो यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आपके पास 29 अप्रैल तक का मौका है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट इस काम को पहले आप कर लीजिए जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है। ये जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या आप काम करेंगे जो एग्जीक्यूटिव में है आप, जिसमें लॉ वालों के लिए भी अलग अलग फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर लीगल वालों के लिए वर्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें हैं। हम आते हैं अपना सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी फिलहाल इनका जॉब क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन। अगर एग्जीक्यूटिव में जो है यहाँ पर भी लॉ वालों के लिए मौका है, डिजायरेबल में, बट आप कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम होना चाहिए, 60% होने चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए, एज 23 साल से आपका 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ग्रीवियंस है, यहाँ पर आपका फुल टाइम वैसे 60% मांग रहे हैं, आपका मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट सीजीपीए जो भी है। और यहाँ पर बट यहाँ पर लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव इसमें भी लॉ वालों के लिए नहीं है। मास्टर डिग्री जिसके पास होगी उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एंड ऑपरेशंस, बीटेक, बीई, एमटेक वगैरह में भी लॉ वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर लॉ वालों की अगर मैं बात करूँ तो लीगल आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर निकलेगा, ये सबसे नीचे जो है ये सीनियर एग्जीक्यूटिव की काफ़ी है। तो यहाँ पर ये है लीगल वालों के लिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी कि आपके पास भी एलएलबी की केवल डिग्री होनी चाहिए, कि नहीं कह रही कि आपके पास मतलब मास्टर डिग्री भी हो, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए भाई आपको। और अगर आपके पास जो है बीफी एसआई सेक्टर में है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। एज आपकी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरा आप जो है हैंडलिंग करते हो किस किस तरह के, यानी कि जो आपके 5 साल का अनुभव है ना, वो इन तीनों में से किसी काम के लिए होना चाहिए, किसी भी एक वर्क में, फील्ड में, जैसे आपने लीगल मैटर्स को हैंडल किया हो, ठीक है, पर्टेनिंग टू द कस्टमर्स एंड देयर अकाउंट्स क्लेम्स। और उसके बाद रिव्यू ऑफ लीगल पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। और फिर आपका पॉलिसी इंटरप्रिटेशंस, रिसर्च अंडरटेकन। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स वर्किंग इन द मैटर्स पर्टेनिंग टू सक्सेशन एक्ट, नॉमिनेशंस, डिस्प्यूट, क्लेम सेटलमेंट्स, एनपीएस, केवाईसी, एमएल क्लेम। इस तरीके के क्षेत्र में आपको जो यहाँ पर अनुभव होना ज़रूरी है। बाकी फिर यहाँ पर लीगल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई है, अदर क्राइटेरिया है। और यहाँ पर आपका की प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि दोनों लैंग्वेज बहुत आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, जिनके पास जो कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस, स्पेशली एक्सेल है, वर्ड है, अदर कंप्यूटर रिलेटेड फंक्शंस है और डे टू डे फंक्शनिंग है, इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगा, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर द प्रेजेंट विल बी न्यू दिल्ली, हाउएवर डिपेंडिंग on the administration requirement of NPS trust, the candidate may be placed anywhere in the country in future, यानी कि आपका जो है कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में आपकी होगी, नई दिल्ली में। रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में लॉ वालों के लिए तो 70,000 भी मिलेगा, और अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव में है तो 80,000 आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए अदर फैसिलिटीज़ वगैरह दी हुई हैं ये सारी। अब ये अप्लाई करने का तरीका है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो भाई आपका जो है द सीनियर एनालिस्ट या एनालिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव विल बी अपॉइंटेड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3, यानी कि स्टार्टिंग में भाई आपको 3 साल के लिए काम करना है, उसके बाद इसको 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता है। ये भी बात याद रखें। ये अप्लाई करने का पूरा आपका तरीका है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 29 अप्रैल इसमें आपकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉलोड इन बाय इंटरव्यू, यानी कि ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है इनमें शॉर्टलिस्ट ही किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। शॉर्टलिस्ट मतलब यानी कि जितना भी आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा है, परसेंटेज वगैरह, वो अगर वो आपका फुलफिल है और बहुत अच्छा है, मतलब एक तो ओनली 60% ला रहा है, एक उससे ज़्यादा ला रहा है, 70, 80, 85 है, मतलब उसमें तो क्राइटेरिया होता है, मतलब 70 है, 75, इस तरीके से आपका दिया हुआ है अगर, तो भाई उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करेंगे ना। अनुभव मानो एक मांग रहे हैं 5 साल या 3 साल, लेकिन किसी के पास 4 साल का है,
5 साल, 6 यानी कि 6 साल का है, 7 साल का है, तो यहाँ पर उस तरीके से आपकी उस चीज़ को देखकर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। फिर NPS ट्रस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ डीम्ड। फिर जैसे भी वो जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी वो जिस तरीके से भी देखेगी। फिर ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई हैं और ये आपका कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका डिक्लेरेशन है और ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है और इसी तरीके की और जानकारी वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर, और साथ साथ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।